नमस्कार। आज देश में 8 नवंबर की वो काली रात है जब आज से 5 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था को बांग्लादेश से भी पीछे ढकेलने के लिए हमारी केंद्र की बैठी सरकार ने बिना सोचे समझे नोटबंदी करी थी। आज 5 साल बीत जाने के बाद भी जनता समझ नहीं पाई कि इस नोटबंदी से किसको क्या मिला। काला धन हमारा विदेशों में और ज़्यादा बढ़ गया, कई गुना बढ़ चुका है विदेशी बैंकों में। हमारी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से ज़्यादा पीछे हो गई है, हम पूरी तरह पीछे आ चुके हैं पूरी दुनिया के देशों में। महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी का जीना मुहाल है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपके आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जिसकी बात करी गई थी, आतंकवाद का आलम यह है कि कश्मीर में आज भी सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स और फोर्स के कारण पूरे कश्मीर को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये जो नोटबंदी करी गई थी, इससे किसको फायदा हुआ? निश्चित रूप से कुछ चंद लोगों को फायदा हुआ होगा, क्योंकि उस समय जो गवर्नर थे हमारे रघुराज रमन, वो भी देश को छोड़ के चले गए थे। रिजर्व बैंक को उन्होंने छोड़ दिया था रघुराज राजन ने, जब ये कालाधन की बात करी गई, ये नोटबंदी की बात करी गई थी। उसके बाद उर्जित पटेल नाम से गवर्नर को लाकर ये नोटबंदी करी गई और पूरे के पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। हालत ये तक हो गई कि रिजर्व बैंकों से जो कैश होता है, उनका जो सरप्लस धन होता है, 3 लाख करोड़ भी केंद्र की सरकार को लेना पड़ा देश को वो करने के लिए। लेकिन आज भी देश का आलम यह है कि पूरी के पूरा, चाहे मजदूर हो, बर्बाद हो रहा है। किसान आज भी दिल्ली की सड़कों को घेरे बैठा हुआ है। आज भी आम आदमी का नौकरी नहीं है। पिछले साल कोविड में जो कुछ हुआ उससे इतने ज्यादा मिसमैनेज हुआ कि आज भी लोग, बेरोजगार नौजवान को सैलरी नहीं मिल रही, किसी तरह जी रहा है। तो ये पूरी तरह नोटबंदी ने देश की कमर तोड़ के रख दी और ये कदम सिर्फ केंद्र की सरकार ने अपनी जिद में बिना सोचे समझे एक ऐसी सरकार ने उठाया, और सरकार के कुछ चंद लोगों ने उठाया, जिसमें भारत सरकार के वित्त मंत्री को भी नहीं पता था कि ऐसा होने जा रहा है। तो ये बड़ा देश के सामने बड़ा ही संकट था। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर उस समय भी, जैसा हम लोगों ने पहले कहा था कि नोटबंदी की घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर को करनी चाहिए थी, लेकिन नोटबंदी की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने करी, जो बहुत बड़ा शर्मनाक है। क्योंकि अगर नोटबंदी कभी करी जाती है तो रिजर्व बैंक का दायरा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री ने बड़ा श्रेय लेने की कोशिश करी थी। निश्चित रूप से उन्हें कुछ फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले ये नोटबंदी करी गई थी। इस कारण से इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही जीत लिया हो, लेकिन हाँ, भारत हार गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव भले जीत लिया हो, लेकिन भारत हार गया। भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से चौपट हो गई। भारत की पूरी आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, पूरे का पूरा